एक ऐसी अंधेरे रात की एक ऐसी बस सफर की कहानी जिससे कई सारे रहस्य जुड़े हुए हैं। इस घटना के बाद तो कई लोगों ने रात में सफर करना ही छोड़ दिए। नवंबर का महीना था, ठंड काफी ज्यादा थी, बाहर कोहरा भी था। चीन के बीजिंग शहर में रात के वक्त रूट नंबर 75 की एक बस अपने निर्धारित समय पर टर्मिनल से निकलती है। बस पूरे यात्रियों से भरी हुई थी। कुछ किलोमीटर चलने के बाद बस से धीरे धीरे यात्री अपने अपने बस स्टॉप पर उतरते चले गए। अब बस पूरी तरह खाली हो चुकी थी। बस में अब एक ड्राइवर और एक महिला कंडक्टर बच गई थी। लेकिन अभी बस के अंतिम स्टॉप फ्रैग्रेंट हिल का सफर लंबा था। अभी और 7 स्टॉप बचे हुए थे। लगभग आधी रात का समय हो चुका था। चारों ओर सन्नाटा पसरा था और जिस रास्ते से बस जा रही थी वह रास्ता भी गांव और जंगलों के बीच से होता हुआ जा रहा था। 1-2 स्टॉप गुजरने के बाद बस समर पैलेस के बस स्टॉप पर रुकती है। यहाँ पर एक वृद्ध महिला, एक 19 साल का लड़का और एक कपल चढ़ते हैं। यंग कपल ड्राइवर के पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ जाते हैं और लड़का साइड वाली सीट पर जाकर बैठ जाता है और वृद्ध महिला उस लड़के के पीछे वाली सीट पर बैठ जाती है। अब बस में कुल 6 लोग थे, 4 यात्री और 2 बस कर्मचारी। बस दोबारा अपनी मंजिल की ओर चल पड़ती है। बस के अंदर का माहौल बिल्कुल शांत होता है। बस जिस रास्ते से होकर जा रही थी उस रास्ते पर कहीं भी कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि बाहर कोहरा भी घना था। लगभग 4 स्टॉप गुजरने के बाद बस के ड्राइवर को 2 लोग सड़क किनारे खड़े नजर आए। ये देख पहले तो ड्राइवर ने सोचा कि बस को ना रोकें, क्योंकि वे लोग जहां खड़े थे वह कोई बस स्टॉप नहीं था। लेकिन महिला कंडक्टर के समझाने पर ड्राइवर ने बस रोकी। महिला कंडक्टर ने कहा कि यह इस रूट की आखिरी बस है और उन्हें कोई दूसरी बस भी नहीं मिलेगी। बस रुकते ही वे 2 लोग बस के पीछे वाले दरवाजे से अंदर दाखिल होते हैं। लेकिन तभी हैरान कर देने वाली बात हुई, जिसे देखकर बस में सफर कर रहे यात्रियों और बस कर्मचारी के होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि बस में 2 नहीं बल्कि 3 लोग अंदर आए हैं। उनमें से 2 व्यक्तियों के चेहरे बिल्कुल सफेद थे और तीसरे व्यक्ति को उन्होंने अपने कंधे का सहारा देकर खड़ा कर रखा था। तीसरे व्यक्ति का सर नीचे की ओर था, बाल बिखरे हुए और उसका चेहरा बिल्कुल ढका हुआ था। तीनों ने चीन के प्राचीन काल के कपड़े पहने हुए थे। ये तीनों पैसेंजर बस के सबसे पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गए। महिला कंडक्टर ने कहा, शायद ये लोग किसी नाटक कंपनी में काम करते हों और देर रात होने की वजह से घर जाने की जल्दी में कपड़े उतारना भूल गए। बस आगे बढ़ जाती है। अब बस में कुल 9 लोग सवार थे। कुछ दूर जाने के बाद एक स्टॉप आता है और यंग कपल उस स्टॉप पर उतर जाते हैं। अब बस में 7 लोग बचे थे। वृद्ध महिला बार बार मुड़कर पीछे उन 3 लोगों को देखे जा रही थी। फिर अचानक से वह चिल्लाते हुए अपने आगे बैठे लड़के को एक थप्पड़ जड़ देती और अपना पर्स मांगने लगती। वह लड़का समझने की कोशिश करता है कि उसने पर्स नहीं चुराया है, पर वह वृद्ध महिला नहीं सुनती और उसे पुलिस के हवाले करने की धमकी देती है। अगले स्टॉप पर वृद्ध महिला बस रुकती है और उस लड़के को धक्के मारकर उतारती है। घटना से परेशान लड़का बार बार वृद्ध महिला को समझा रहा था कि उसने चोरी नहीं की है। जब वे दोनों बस से उतर जाते हैं और बस चली जाती है तो वह वृद्ध महिला बताती है कि उसे पता है तुमने चोरी नहीं की है, उसने तो यह एक बहाना बनाया है बस से उतरने का। वह कहती है, तुम्हें वो 3 लोग याद हैं जो बस में आखिर में चढ़े थे? मैंने पूरे रास्ते उन पर नजर रखी। वे शुरू से ही अजीब लग रहे थे। बस चलने के दौरान जब उनके कपड़े उड़ रहे थे तो उनका शरीर नजर नहीं आ रहा था। इस पर वह लड़का कहता है कि तो आपने बस कर्मचारी को क्यों नहीं बचाया? महिला कहती है कि उसने कंडक्टर को बताया, लेकिन उसने कहा कि यह आपका वहम है। इसके बाद वह वृद्ध महिला और लड़का पुलिस स्टेशन जाकर पूरा वाकया बताते हैं, लेकिन पुलिस उन बातों पर यकीन नहीं करती है और उन्हें घर जाने की सलाह देती है। अगले दिन पुलिस को 15 नवंबर को सूचना मिलती है कि यह बस टर्मिनल फ्रैग्रेंट हिल तक जाने वाली रूट की बस नंबर 375 गायब है। वह अपने निर्धारित टर्मिनल तक नहीं पहुंची। पुलिस को सूचना मिलते ही समझ आ गया कि वृद्ध महिला और उस लड़के की बात सच थी। उस वृद्ध महिला और लड़के को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। उनकी बताई बात रिकॉर्ड की जाती है। देखते ही देखते पूरे चीन में यह खबर आग की तरह फैल गई कि रूट नंबर 375 बस गायब है। पुलिस छानबीन में पूरा जोर लगा देती है, लेकिन बस का नामो निशान नहीं मिलता है। फिर पुलिस को सूचना मिलती है कि एक बस फ्रैग्रेंट हिल्स से 100 किलोमीटर दूर नदी में गिरी हुई है। यह बस 375 नंबर थी। पुलिस क्रेन की मदद से बस बाहर निकालती है, जिसमें 2 मरे हुए लोगों की लाश थी, जिसमें एक ड्राइवर और एक महिला कंडक्टर थी। हैरानी की बात यह है कि वो 2 लाशें बिल्कुल ठीक थीं, जबकि 3 और मिली लाशें पूरी तरह सड़ चुकी थी।
इससे ज्यादा चौंकाने वाली बात सामने तब आई जब डिपो से संपर्क करने पर बताया गया कि बस में इतना फ्यूल नहीं था कि वह 100 किलोमीटर आगे तक जा सकती थी। जब पुलिस वालों ने बस के फ्यूल टैंक को खोलकर देखा तो फ्यूल टैंक ताजे खून से भरे हुए थे। रूट में जितने भी सीसीटीवी लगे थे उनमें से एक भी सीसीटीवी में वह बस कैद नहीं हुई। यह घटना 1995 की सबसे बड़ी घटना थी। इस घटना को चीन के ग्लोबल टाइम्स के चैनल पर प्रमुखता से दिखाया गया था, लेकिन इस घटना की मिस्ट्री आज तक सुलझ नहीं पाई और एक रहस्य बनकर रह गई।